नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। श्रीलंका का रुख करेंगे। श्रीलंका से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। श्रीलंका में आतंकी हमले पर इंडिया न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। इंडिया न्यूज को वो डॉक्यूमेंट मिले हैं जिसमें इस बात का साफ जिक्र है कि वहां की सुरक्षा एजेंसीज को हमले के बारे में पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। इंडिया न्यूज ने कल ही आपको बताया था कि इस मामले में जैश का हाथ हो सकता है। हमारे सहयोगी आशीष सिंह कोलंबो में मौजूद हैं, जो इससे जुड़ी हर खबर आप लोगों तक सीधे पहुंचा रहे हैं। तो इंडिया न्यूज की खबर पर मोहर। इंडिया न्यूज ने पहले ही बता दिया था कि सुरक्षा एजेंसीज को इस हमले के बारे में अलर्ट पहले ही मिल चुका था। इंडिया न्यूज ने कल आपको यह बताया था कि इस मामले में जैश का हाथ हो सकता है। हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त कोलंबो में मौजूद हैं और श्रीलंका में आतंकी हमले पर इंडिया न्यूज को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है वो ये कि इंडिया न्यूज को वो डॉक्यूमेंट मिले हैं जिसमें इस बात का साफ साफ जिक्र था कि सुरक्षा एजेंसीज को इस हमले की पहले से जानकारी, इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी और उसके बावजूद इस हादसे को वो अवॉइड नहीं कर पाए, टाल नहीं पाए और इस तरह से श्रीलंका दहल के रह गया। 3 चर्चेज, उसके साथ साथ 5 सितारा होटल्स को टारगेट किया गया और अब वहां पर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं और अभी भी खबर आ रही है कि वहां पर विस्फोटक एक ट्रक में पाए जाने की खबर है। उस ट्रक की चेकिंग चल रही है, उसको रोका गया है क्योंकि उसमें विस्फोटक होने की खबर मिली थी। आशीष सिंह मेरे सहयोगी कोलंबो से इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या अपडेट है आपके पास? जी अभी केवल 1 घंटे पहले कोलंबो पुलिस ने एक अलर्ट इशू किया है और ये बहुत ही स्पेसिफिक अलर्ट है। जिस अलर्ट के मुताबिक 2 गाड़ियां कोलंबो में, जो कि एक लॉरी है और एक वैन है, ये 2 गाड़ियों में बारूद लदी ये 2 गाड़ियां कोलंबो में एंटर कर चुकी हैं। इस तरह का एक स्कैरी अलर्ट मैं कहूंगा कि यह इशू किया गया है कोलंबो पुलिस की तरफ से। काफी टेंस माहौल रहा है पिछले 2 दिनों में और अब इस तरह के अलर्ट ने और भी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि ये जो अलर्ट है इसके बाद में एडिशनल सिक्योरिटीज ले ली गई हैं। स्टेट ऑफ इमरजेंसी बीती आधी रात से ऑलरेडी लगा दी गई है। उसके बाद में श्रीलंका में पूरी कमान है सिक्योरिटी की और बाकी चीजों की, वो डिफेंस फोर्सेस ने ले ली है। श्रीलंका की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो बाकी डिफेंस सर्विसेज हैं वो पूरी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल किए हुए हैं। गवर्नमेंट अभी भी रणनील विक्रमसिंघे जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। पार्लियामेंट अभी सेशन केवल 3 घंटे पहले खत्म हुआ है, 2 घंटे पहले खत्म हुआ है, जो कि 1 बजे शुरू हुआ था और 2 बजे खत्म हुआ था, लेकिन उसके बाद भी हालात सुधरते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि परसों लगभग 8 ब्लास्ट हुए थे, एक के बाद एक, और फिर कल ठीक हमने भी एक ब्लास्ट विटनेस किया जब ये एक मेजर ब्लास्ट हुआ कंट्रोल्ड तरीके से उसी लोकेशन पर जहां पर पहले परसों के दिन ब्लास्ट हुआ था। उन 8 में से एक लोकेशन में कोलंबो में सेंट एंटनीज चर्च है, उसके ठीक बाहर पर जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके बाद में फिर से कोलंबो को हाईएस्ट अलर्ट पे कर दिया गया और आधी रात से स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस होंगे काफी मूवमेंट को लेकर और जो भी कार्रवाई है सरकार की तरफ से उन सब पे काफी कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। ठीक है आशीष, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि आप भी उस सेंसिटिव जोन में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे पूरी डिटेल्स साझा करने के लिए।